समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान दे दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बता दिया। उन्होंने कहा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना भी जरूरी है। सनातन धर्म भी ऐसे ही है, इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। तो ये एक बड़ी अपडेट है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान दिया। மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். और वहीं दूसरी ओर उदयनिधि ने ट्वीट कर कहा कि वे अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। सनातन धर्म को उखाड़ना मानवता और मानव समानता को कायम रखना है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अपने कहे हर शब्द पर कायम हूं। उदयनिधि ने कहा कि मैंने उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े लोगों की ओर से ये बात कही है जो सनातन धर्म की वजह से हाशिए पर खड़े। डीएमके नेता ने कहा कि वो अपनी टिप्पणी के संबंध में किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो डीएमके नेता उदयनिधि तो अपने बयान पर कायम है सनातन धर्म को लेकर। वहीं उदयनिधि के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके ये कहा है कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ दिया है। उनका ये मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि केवल विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि स्टालिन सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। डीएमके विपक्षी गुट का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस का लंबे वक्त से सहयोगी है। क्या मुंबई बैठक में इसी बात पर सहमति बनी थी? और वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों को अब असलियत पता चल रही है। प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु आस्था का केंद्र है। पिछले दिन हमने काशी तमिल संगमम का आयोजन किया था। सनातन हमेशा से नित्य और निरंतर रहा है। राजनीति तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है। वहाँ की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु की भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था की केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है। तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी उदयनिधि के बयान पर ऐतराज जताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। ये जो इंडिया अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ हैं स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सुशील मोदी ने हमला बोला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में सुशील मोदी ने कहा कि डीएमके सनातन विरोधी। उदयनिधि स्टालिन की तरफ से जो बयान आया है सनातन धर्म को लेकर के, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का यह बयान कैसे देखते हैं इसे?
देखिए, जो तमिलनाडु की ये डीएमके पार्टी है, ये हिंदी विरोधी है, हिंदू विरोधी है, सनातन धर्म विरोधी है। इस देश की सभ्यता संस्कृति में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसकी ये विरोधी ये पार्टी है। यही इनका इतिहास रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम और कृष्ण के ऊपर जूता चलाने का काम किया, उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, उनके चित्रों को जलाने का काम किया। इसलिए अब कांग्रेस को तय करना है, क्योंकि आपका गठबंधन तमिलनाडु में डीएमके के साथ, और डीएमके पार्टी कह रही है कि केवल सनातन धर्म को खत्म ही नहीं करना है बल्कि नेस्तनाबूद कर देना है। उसका विरोध नहीं करना बल्कि खत्म कर देना है। पूरी राजनीति करते हैं जाति पर आधारित। डीएमके की पूरी जो राजनीति है वो जाति पर आधारित राजनीति है। अरे भाई, अगर सनातन धर्म में कोई विकृति है, कोई त्रुटि है, उसका विरोध कीजिए, समझ में आ सकता है। लेकिन ये करना कि डेंगू और मच्छर के समान इसको हम खत्म कर देंगे, इसको जड़ से समूल नष्ट कर देंगे, केवल विरोध नहीं करेंगे, तब तो कांग्रेस और नीतीश कुमार जैसे पार्टियों को तय करना है। जो इनका तथाकथित महागठबंधन है उसको तय करना है कि उनके महागठबंधन की एक पार्टी अगर सनातन धर्म के विरोध में इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है तो नीतीश जी उसकी भर्त्सना करें, उनके लोग उसको कंडेम करें, तब तो समझ में आएगा कि आप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं।